छतरपुर में गुरुवार को दोपहर में शहर के सहम्बी मंडपम में कन्या पूजन के साथ विधि विधान पूजा अर्चना के साथ भाजपा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वहां मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठित रूप से छतरपुर सहित जिले में सभी सीटों पर भाजपा को विजयश्री दिलाने में जुट जाने के लिए उत्साह का संचार किया। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधिध करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपने बूथ पर घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस के कुशासन और भाजपा के सुशासन की याद दिलाएं। उन्होंने कहा, वर्ष 2003 के पहले कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में और 2014 में 15 माह वाली कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के कुशासन और बड़ी गुंडागर्दी से लोग कितने त्रस्त रह चुके हैं। कांग्रेस के कुशासन में गुंडागर्दी, घोटाले और लोगों के शोषण का बोलबाला रहा है। घर घर जाकर मतदाताओं को इस बारे में बताया। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने गुरुवार की शाम को भाजपा जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बस स्टैंड क्षेत्र का भ्रमण करके मतदाताओं से विजयश्री का आशीर्वाद मांगा है। सहम्बी मंडपम में भाजपा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ होने के बाद भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने सहम्बी मंडपम से बस स्टैंड क्रमांक 1 और 2 सहित जटाशंकर होटल, मोती महल होटल मार्ग से होकर पूरे क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उत्साही मतदाताओं ने स्वप्रेरणा से श्रीमती ललिता यादव का फूलमालाओं से स्वागत किया। जगह जगह उन्हें लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया कि छतरपुर के विकास और डबल इंजन की सरकार बनाए रखने के लिए भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड के व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि बस स्टैंड नंबर 2 पर जो फर्शीकरण का निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें और तेजी लाकर शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, जिससे व्यापारियों की परेशानी शीघ्र दूर हो जाए। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड पर बने हनुमान मंदिर में दर्शन करके सभी की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना भी की है।
को आगे हाथ करना है। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ अपना पूर्ण योगदान दूंगी। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने हेतु अपने बूथ की विजय सुनिश्चित करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और बूथ में रहने वाले मतदाताओं के साथ बूथ के पूर्ण विजय के संकल्प को पूरा करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आजादी के अमृत काल में भारत हेतु स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। क्या आदरणीय कक्का जी जुझार सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय उमेश शुक्ला जी बैठे हैं, आदरणीय परशुराम भाई साहब, आदरणीय सत्यवान भाई साहब, आदरणीय रमेश वर्मा जी, सभी सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैंने अभी आपसे कहा था ये जो पेड़ लगाया है आदरणीय कक्का जी ने लगाया है, इसलिए लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करता है, चुनाव के संग्राम में काम करता है, भले वो कुछ नहीं कर पाता, मैंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे पास चाहे 20 वोट न रही हो, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। तब हमारे बड़े लोगों ने हमें आशीर्वाद भी दिया और एक बार आदरणीय कक्का जी जब हमारे अध्यक्ष थे तो उन्होंने हमें पहली बार 4 नंबर वार्ड से पार्षद का भी टिकट दिया। आपके आशीर्वाद से आपने टिकट दिया, जिताने की भी सोची, लेकिन उस समय हम कुछ वोट से चुनाव हार गए। लेकिन आपने और आदरणीय कक्का जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय ज्ञा प्रसाद सिंह कक्का जी जब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने मेरा काम देख के, क्योंकि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मैं लता राजे दीदी के साथ, वो हमारी जिला की अध्यक्ष थी, उनके साथ जब मैंने काम किया उस समय केवल 4 महिलाएं जिले में काम करती थी, कोई महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। लेकिन जब मैंने काम किया तो आदरणीय कक्का जी ने और आदरणीय कक्का जी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। और जब महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, मुझे आज भी याद है जब रामचरितमानस मैदान में पहला कार्यक्रम हुआ दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तो उस समय सबसे पहली बार मैंने 300 करीब महिलाएं जोड़ी, तो कक्का जी ने हमारी पीठ ठोकी, उन्होंने कहा पहली बार महिला मोर्चा में इतनी महिलाएं आपने इकट्ठी की। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी देखती है। आदरणीय उमेश भाई साहब हमसे सीनियर है, उन्होंने सही कहा, पहले का समय कुछ और था, पहले विकास भी नहीं था और पहले इतना डर और इतना खौफ और इतना अत्याचार का वातावरण था, इतनी गुंडागिर्दी यहाँ पर थी कांग्रेस की सरकार में कि हम लोगों को प्रचार करने जाना मुश्किल होता था। आदरणीय भाई साहब के 98 के चुनाव में जब हम लोग चुनाव में गए तो एक गांव में गए, मुझे गांव का नाम नहीं लेना है, भाई साहब अंदर अगर जाते थे कहीं बैठने तो उन्हें चिंता ये रहती थी कि हमारी महिला बहनें हैं, हमारी महिला कार्यकर्ता है, तो उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कोई गाली ना देने लगे। इसके बाद भी ऐसे ऐसे गांव में हमने महिला मोर्चा की बहनों ने प्रचार किया और उन अत्याचारी और अत्याचारियों पे, सामंतशाहियों पे हम लोग नहीं डरे, निडर होके हम लोगों ने काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ तक भेजा। मेरा यही कहने का आशय है कि अगर काम करोगे पार्टी के लिए, कौन चुनाव, पहले तो हम लोग
यही पता नहीं रहता था कि चुनाव कौन लड़ रहा है। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी और शौक रहता था, हम गाड़ी में बैठेंगे, हमें गाड़ी मिल जाए और जयनारायण भाई साहब हमें सेव खुरमा दे दें, इतनी खुशी में हम लोग जाके चुनाव लड़ते थे। आदरणीय हमारे वीरेंद्र भाई साहब यहाँ पर नहीं है, हमारे सरपंच जिनको बोलते हैं। हम लोग जब उमा भारती दीदी के सानिध्य में जब वो चुनाव लड़ती थी, हम लोग जब जाते थे तो सवेरे से जब जाते थे सेव खुरमा में काम चलता नहीं था, 2-3-4 बजे भूख लगे आती थी। एक बार बहुत भूख लगी और जब भूख लगी तो वीरेंद्र भाई साहब से हम लोगों ने कहा कि भाई साहब बहुत भूख लगी है, तो चिल्ला वाले और मैं एक घर में गए और एक अखबार में 10-12 रोटी ले आए और 3-4 अचार की कली ले आए, उनको खा के हम लोगों ने प्रचार किया है। हमें उस समय यह भी पता नहीं था कि हम कभी नगर पालिका के अध्यक्ष भी बनेंगे, हम कभी विधायक भी बनेंगे, हम कभी मंत्री भी बनेंगे। हमें तो एक जुनून था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ, हम ये ना सोचें, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि जब हमें भाई साहब देखेंगे तब हम वोट मांगने जाएंगे या काम करेंगे। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम जहाँ हैं बूथ पर हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। कई 6 महीना करीब से जब भी हम लोग बैठते थे तब हम आप लोगों से यही निवेदन करते थे कि अपन को क्या करना, ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, केंद्र का नेतृत्व तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। हमें तो भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल से मतलब रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आपको ऊपर तक पहुंचाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी, ललिता यादव जैसी एक सामान्य घर की महिला अगर विधायक और मंत्री बन सकती है, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। यहाँ पर बात आ रही थी कांग्रेस के जो प्रत्याशी, हम पहले भी जान रहे थे, आदरणीय हमारे भाई साहब ने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि 2013 में वही सामने थे हमारे, और उस समय हम चुनाव उनको हरा के आए थे। धन बल से कभी चुनाव जीता नहीं जाता। ये छतरपुर विधानसभा के लोग हैं, छतरपुर विधानसभा स्वाभिमानी विधानसभा है, और धनबल के आगे लोग कहते धनबल है, हमारे इतने कार्यकर्ता है, उनके आगे धनबल कहीं टिक नहीं सकता। काहे का धनबल? भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत संगठन है, एक कांग्रेसी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन जैसा कोई संगठन नहीं है। आप जुट जाएंगे तो काय का धनबल, काय का। और एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि 2018 में भूल से कांग्रेस की सरकार आ गई थी। 7 साल की कमलनाथ की हम लोगों ने कमीशन खोरी की सरकार देखी है, भ्रष्टाचार की सरकार देखी है, हम लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। यहाँ एक कार्यकर्ता अगर किसी की पत्नी सर्विस में है तो उन पर चोट की, एक कार्यकर्ता पर कांग्रेस विधायक ने चोट की है। हमारे कार्यकर्ताओं को बख्शा नहीं है। 7 साल में त्राहीमाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। उसमें चाहे अर्चना सिंह चुनाव हारी हो या कोई हारता, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जरूर। तो हमें ये सोचना होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि लोग धनबल की बात करते हैं, उनके पास पैसा है। अगर पैसे से ही चुनाव जीते जाते होते, पैसे से ही जनप्रतिनिधि बने होते, तो आज एक चाय बेचने वाला बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। टाटा बिरला प्रधानमंत्री बनते, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। और इतने लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता जिनके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें गर्व होता है ऐसे नेता पर। कांग्रेस के लोग भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द गलत नहीं बोल पाते। गलत यानी ये नहीं कह सकते कि हम उनने ये काम नहीं किया, उनको भी दबी जबान से मोदी जी को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हमारे उमेश भाई साहब ने आपको बताया, पहले 20 साल के पहले छतरपुर देखते, मध्य प्रदेश देखते, क्या था? कोई विकास नहीं था, विकास के साधन नहीं थे। यहाँ से हम 13-13, 14-14 घंटे में भोपाल जाया करते थे। यहाँ पर लाइट नहीं रहती थी। हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय उमेश भाई साहब और दुधारती कक्का जो कहते थे चलो अभी धरना देना है कलेक्टर बंगला के सामने, तो हम लोग 2-2 बजे रात तक धरना देते थे।
तब घरों में लाइट आती थी, गुंडागिर्दी का इतना आलम था। अभी तो भाई साहब ने ग्रामीण क्षेत्र की बात बताई, हमारे कार्यकर्ता प्रचार करने नहीं जा सकते थे। आजकल तो हमारी माता बहनें दिन रात प्रचार करती हैं। वहां तो वहां एक छतरपुर, एक किशोर सागर से 2 बजे महिला बहनें यहाँ से निकल नहीं सकती थी। कांग्रेस की सरकार में इतनी गुंडागिर्दी थी, वो सब शायद हमारे युवाओं ने नहीं देखा होगा। गर्ल्स स्कूल में पुलिस लगाना पड़ती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी सुकून से। ये छतरपुर था कांग्रेस के समय में। इसलिए हमें सब याद दिलाना पड़ेगा युवाओं को 20 साल के पहले का क्या छतरपुर था, क्योंकि उनको नहीं पता कि 20 साल की कुशासन, पहले वाली कुशासन दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या था। युवाओं को हमें बताना पड़ेगा। साथ ही हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जन्म से लेकर के आखिरी तक की योजनाएं जनता तक पहुंचा रहे। कल्याणकारी योजनाएं शुरू होती है मातृ वंदना योजना से। हमारी बहन गर्भवती होगी तो 16,000 रुपए हमारी सरकार देती है। लाडली लक्ष्मी योजना 46 लाख बेटियां आज हमारे मध्य प्रदेश में हैं। बात करें हम संबल योजना की, अगर कोई 60 साल के पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारी सरकार 2 लाख रुपए देती है। एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, गाज गिर जाए, हमारी सरकार 4 लाख रुपए देती है। 200 रुपए बिजली का बिल लगता है। हमारा बच्चा बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसकी भी फीस हमारी सरकार भरती है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जन धन योजना के माध्यम से, पीएम आवास योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से आज मैं देख रही थी छतरपुर जिले में 243 लोगों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिला है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने। और आज हम नेशनल हाईवे, हमने कभी देखा था छतरपुर में भी ऐसी सड़कें होंगी? हम जब दिल्ली बंबई जाते थे तब कल्पना करते थे कभी हमारे यहाँ ऐसा होगा क्या? ऐसे हमारे केंद्र के नेता, हमारे देश के नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जिसमें है, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत सी कल्याणकारी योजना बनाई जो कमलनाथ की सरकार ने आते ही बंद हो गई थी। और आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कमलनाथ की सरकार में संबल योजना बंद हो गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो गई थी। और जैसे ही हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने छतरपुर विधानसभा में 63,000 बहनें हैं, लाडली बहना का लाभ जिनको मिल रहा है, उनको आपको बताइए। हमारी बहनें घर घर जाके बता भी रही है, बताना भी पड़ेगा। वो कहती है कि ये लाभ दिया तो हमारे शिवराज भैया ने दिया। अगर बहनों की किसी ने सोची तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने सोची है। इसलिए हमें अपनी योजना को बताना पड़ेगा। ये चुनाव ललिता यादव मात्र एक प्रत्याशी नाम है हमारा, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ। आप धनबल की बात कर रहे हैं, लोगों के पास करोड़ों पैसा हो और अगर मकान बनाने वाले कारीगर ना हो तो पैसे का क्या होता? बताइए आप, क्या होता? पैसा रखा रहेगा, बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। हमारे यहाँ इतने कुशल कारीगर हैं भारतीय जनता पार्टी में जो ऐसी बिल्डिंग बना के खड़ी करेंगे कि 6 की 6 विधानसभा हमारे छतरपुर जिले से जीत के जाएगी। और हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा क्योंकि सरकार बनाने के लिए हमें 6 विधानसभा जिसके जहाँ रिश्तेदार हो वहां भी बोलना पड़ेगा। आदरणीय हमारे काले भाई साहब ने आपको सब बता दिया है कि जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं होता तब तक बिल पास नहीं हो पाते। तो यहाँ बहनें बैठी हैं, आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को 33% आरक्षण दिया है। जब से मैं महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी तब से मैं आरक्षण की सुनती थी, लेकिन एक झटके में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को 33% आरक्षण दिया है। ये बात हमें करना पड़ेगी। आज मैं यही कहती हूँ कि आप लोग ही न्यू हैं, अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है, ये चुनाव आपकी दम पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कुशल हमारे कार्यकर्ता है ऐसे किसी पार्टी में नहीं है। और मैं तो आप लोगों ने 3 बार ये चुनाव, जब मुझे अनुभव नहीं था 99 में, तब भी आप लोगों ने 9,000 वोट से मुझे यहाँ से चुनाव जिताया था। आपने दूसरी बार जिताया, आपने तीसरी बार जिताया। हम तो केवल मात्र नाम मात्र है, भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
तभी हमारा भला होगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोगों से वंदन करना चाहती हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग लग जाइए। आप लोग ही ललिता यादव हैं, आप लोग ही कमल का फूल हैं, आप लोग ही मतदाता भाइयों के पास पहुंच के कमल के फूल के लिए आप निवेदन करिए, सरकार की योजना बताइए आप, और जन जन तक पहुंचिए आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप सब लग जाएं। और ये ललिता यादव आपसे वादा करती है, मैं एक सेवक हूँ, आपकी बहन हूँ, और आपकी जो भी रिश्ते में मम्मी चाची सब लगती हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, पुनः दोबारा करती हूँ। यहाँ पर शीर्ष मंत्र हमारा बैठा हुआ